Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are on unit number 10. Here is a poem, Two Mothers Remembered. Basically, in this week, we will discuss bookwork of all units. So, we are moving to page number 132. Okay, here is the first exercise. Fill in the blanks using and, so, because, but, or. First sentence is I could not go out last night. मैं पिछली रात नहीं जा सकता था. डैश आई वॉज टू बिजी. क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि मैं बहुत बिजी था. ये इसका आंसर है. तो इट्स मीन कि यहाँ पे वर्ड बिकॉज यूज होगा. नेक्स्ट देखिएगा. आई कुड नॉट गो विद माई फ्रेंड. मैं दोस्तों के साथ नहीं जा सका था. ही वेंट विदाउट मी. मैं उनके साथ नहीं जा सका था इसलिए वो मेरे बगैर ही चले गए. सो ही वेंट विदाउट मी. थर्ड इज माई फ्रेंड वेंट टू द सिनेमा टू सी अ फिल्म. मेरे दोस्त सिनेमा गए कोई मूवी वॉच करने के लिए. द फिल्म वॉज नॉट वेरी गुड. अब यहाँ पर देखें कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन बट है या फिर एंड है. हम इन दोनों के साथ ट्रांसलेट इसको करके देखते हैं. माई फ्रेंड वेंट टू द सिनेमा टू सी अ फिल्म. मेरे दोस्त सिनेमा गए फिल्म एंजॉय करने के लिए, लेकिन फिल्म को इतनी ख़ास नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी. और एंड के साथ करके देखते हैं कि मेरे दोस्त सिनेमा गए फिल्म देखने के लिए और फिल्म अच्छी नहीं थी. तो अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? लेकिन फिल्म अच्छी नहीं थी. बट ओके. फोर्थ इज द सिनेमा वॉज फुल ऑफ पीपल एंड दे वर ऑल स्मोकिंग. अब आपके पास दो ऑप्शंस रह गए, एंड और. वॉज फुल ऑफ पीपल सारे लोगों से भरा हुआ था, तो और तो किसी सूरत नहीं आ सकता. या वहाँ सब लोग स्मोक कर रहे थे और वहाँ सब स्मोक कर रहे थे. ठीक है. लास्ट देखिएगा. आई लाइक पीपल डैश आई डोंट लाइक स्मोक. अच्छा, यहाँ पे फोर्थ का पहले हम करेक्ट ऑप्शन लिख लेते हैं, एंड. लास्ट वन को देखिएगा. आई लाइक पीपल डैश आई डोंट लाइक स्मोक. आई लाइक पीपल और आई डोंट लाइक स्मोक. अब यहाँ पे यह आपको ये इनकरेक्ट है. कैसे इनकरेक्ट है इसको देखिएगा. यहाँ पे लाइकिंग और डिसलाइकिंग बताई जा रही है. ठीक है. तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग को बताते हुए जो वर्ड यूज़ होता है वो बट यूज़ होता है. आई लाइक पीपल बट आई डोंट लाइक स्मोक. ठीक है. दो डिफरेंट थिंग्स को लाइक और अनलाइक टर्म के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो फिर बट का यूज़ होगा और का यूज़ नहीं होगा. ठीक है. तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन भी आपके पास बट ही है. अच्छा, और का कहाँ यूज़ होता है और बट का कहाँ? बट का तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स में अगर चॉइस हो. और यहाँ पर तो एक जैसे एक लाइकिंग और अनलाइकिंग को बताया जा रहा है, तो हमने इसलिए यहाँ पर बट का यूज़ किया. और कहाँ पर यूज़ होता है कि जहाँ पर आपके पास सेम चॉइस, ऑलमोस्ट सेम चॉइस हो. किस तरीके से? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको बताती हूँ. डू यू वांट कॉफ़ी और टी? ठीक है. तो ये सम हाउ सेम एलिमेंट्स ही हैं. और इनमें से अगर आपको कोई एक सेलेक्ट करनी है तो फिर और का यूज़ होता है. ठीक है. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Part B, combine the following pairs of sentences to be one sentence using appropriate cohesive device. दो sentences दिए गए हैं. ठीक है. और आपने उसको एक सेंटेंस बनाना है. यानी आपके पास यहाँ पर देखें
दो सेंटेंसेस प्रॉपर SVO कम्बिनेशन के साथ हैं, दोनों में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और आपने इसको एक सेंटेंस बनाना है। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस, अली इज़ एन ओनली चाइल्ड डैश ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसमें आप इसको 2-3 वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इसको एक ही सेंटेंस बना सकते हो। हु के साथ भी अगर आप हु यूज़ करते हो, अली इज़ एन ओनली चाइल्ड हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, कि एक बच्चा है, वो एक ऐसा बच्चा है, या फिर हम इसको यूँ कहेंगे कि वही एक ऐसा बच्चा है जो कि इंडिपेंडेंट है। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अली इज़ एन ओनली चाइल्ड देयरफॉर ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। देयरफॉर का भी यूज़ आ सकता है। यू हैव टू ब्रिंग योर एग्जामिनेशन कार्ड, यू कैन नॉट ज्वाइन द एग्ज़ाम विदाउट द एग्जामिनेशन कार्ड। You have to bring your own examination card because you can't join the exam without the examination card. आपको अपना एग्जामिनेशन कार्ड लाना होगा, क्योंकि उसके बगैर आप एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है। शी वेंट टू वर्क, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो। शी वेंट टू वर्क, वो काम पर तो चली गई। शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो, अगर हम इसको देखें ट्रांसलेट करके, वो काम पर तो गई थी, लेकिन उसका काम पर जाने का इरादा नहीं था, या दिल नहीं था, या वो ये चाहती नहीं थी। सो किससे हम कनेक्ट करेंगे? बट से। बट से। फोर्थ सेंटेंस, माई कैट वॉज हंग्री, इट हैड नॉट ईटन सिंस फॉर ब्रेकफास्ट दैट डे। फॉर इट हैड नॉट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट दैट डे, ठीक है। और लास्ट पर आए, अ बुक कैन बी अ लॉट ऑफ फन, अ बुक कैन बी बोरिंग। अच्छा, यहाँ पर जब ये सेंटेंस क्लास में डिस्कस हुआ है, तो स्टूडेंट्स की तरफ से जो ऑप्शन आया वो बट आया, कि हम यहाँ पर इसको बट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर येट है। कैसे? बट और येट का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। अ बुक कैन बी अ लॉट ऑफ फन, येट अ बुक कैन बी बोरिंग। अच्छा, अब येट कहाँ पर यूज़ होता है? येट बेसिकली एम्फेसाइज करता है एक ऐसे कंट्रास्ट को बताने के लिए जो कि अनएक्सपेक्टेड हो और सरप्राइजिंग हो, ठीक है। साइड बाय साइड येट आपका प्रेजेंट टेंस, जहाँ पर प्रेजेंट टेंस एलेबोरेट होता है ना, वहाँ पर भी येट यूज़ किया जाता है। येट यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एट एनी टाइम अप टू नाउ, ठीक है। और अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए भी कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो येट है। अब ये तीनों जो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हैं येट को एलेबोरेट करते हुए, इसके साथ देखिएगा, अ बुक कैन बी अ लॉट ऑफ फन। बुक किसी के लिए बहुत एक ऐसा मटेरियल भी हो सकता है जो कि इन्जॉयबल हो। अ बुक कैन बी बोरिंग, लेकिन बुक बोरिंग भी हो सकती है। अब ये जो एक बोरिंग हो सकती है, ये जो एलिमेंट बताया गया है, ये बेसिकली अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग किस्म का था, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर येट का वर्ड यूज़ किया। ये आई थिंक सो आपको बट और येट का डिफरेंस पता चल गया होगा। बस यही दो एक्सरसाइजेस थे इस यूनिट में, यूनिट नंबर 10 में, जो कि बेसिकली पोएम है। इंशाल्लाह कल हम यूनिट 11 के बुक वर्क को डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।